आज जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो किताब है द नागा स्टोरी। सोते जागते उठते बैठते मैं सिर्फ नागा साधु के बारे में सोच रही हूँ, मुझे कैसे करना है। नागा साधु जो है ये परंपरा आई कहाँ से है? उसकी वजह थी कि जो विदेशी आक्रमणकारी थी वो निरंतर आ रहे थे, क्योंकि भारत के पास बहुत संपत्ति थी उसके मंदिरों में। और आज तो 13 अखाड़े हैं और जिसमें से जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। दूसरा जो है, नागा साधु सुनते ही नग्न साधु नजर आता है, तो ये नग्न से बना है, नाग से बना है या किसी स्थान विशेष की वजह से? ये नागा शब्द क्यों? कोई भी व्यक्ति नागा साधु नहीं बन सकता। वो भस्म इसलिए लगाए रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शरीर हमने पिंड दान कर दिया, हमारा शरीर नहीं है, अब जो कुछ है आत्मा है। हमारी टेक्स्ट बुक में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि नागा साधुओं का जिक्र है। हम मुगलों को ग्लोरीफाई करते हैं। भारत ज्ञान की भूमि हाँ, थी, बिल्कुल आज भी है। हालांकि आज जो है कई से रूप उसके बदलते चले जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भी महिलाएं नागा साधुयां स्वीकार की गई, ये अखाड़ों ने स्वीकार किया। किन्नर अखाड़ा बनाया गया, किन्नरों को स्वीकार किया, जिसको समाज आज भी स्वीकार नहीं कर रहा। क्योंकि जो साधु हैं वो भी शिक्षित हैं, अच्छे शिक्षित हैं। हमारे महामंडलेश्वर जी जो हैं वो भी अवधेशानंद जी वो शिक्षित हैं, जूना अखाड़े के जो हैं। जो एक सवाल मेरा रह गया था कि अघोरी और नागा क्या एक है या दोनों अलग? जो हर शिशु जब वो जन्म लेता है वो अघोरी होता है। वो इसलिए क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये चीज अच्छी है और ये चीज गंदी है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण हिंदी है हम के बातें किताबें सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम हमेशा कहते हैं कि जब अपनी दुनिया को थोड़ा और जानना हो तो किताबें पढ़नी चाहिए, और आज ही एक ऐसी दुनिया को जानने के लिए जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते, मेरे साथ हैं सुमन वाजपेयी जी। सुमन मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू नवीन। सुमन मैम के बारे में बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ। सबसे पहला ये कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। ये साल 2006 की बात है और तब से मैं इनको पढ़ता आ रहा हूँ। काफ़ी सारा काम लेखन में किया है, 160 से ज़्यादा किताबों का अनुवाद है, कई सारी कहानियाँ, कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं, ये मैडम का काम है, जीवनी लिखी है। और आज जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो किताब है द नागा स्टोरी। ये नागा स्टोरी किताब दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर सूची में भी आ चुकी है। साथ ही साथ मौका मिला है तो मैंने कहा नागा स्टोरी के साथ अघोरी के बारे में भी बात कर ली जाएगी। मैम, इतनी आप जो कहानियाँ लिखती रही, जो मैं हमेशा पढ़ता रहा, आपकी वो परिवार से जुड़ी थी, प्रेम से जुड़ी थी, समाज से जुड़ी थी, उसके बाद ये अचानक नागा साधुओं में कहाँ पहुँच गई आप? सही कह रहे हो नवीन। मैंने जैसे शुरुआत अपनी लेखनी की कविता से की थी और उसके बाद मैं कहानियों पे आ गई, और कहानियां ज्यादातर मेरी स्त्री विषय की रही, सामाजिक रही। फिर चूंकि मैं प्रभात प्रकाशन के लिए पीयूष जी के साथ निरंतर लिखती थी किताबें, तो फिर एक किताब लिखने का जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि इस बार आप नागा साधुओं पे लिखिए। और मैं चौंकी, थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई मुश्किल ना लगे रहे लिखना। तो इस तरह से आप सोचिए कि ये इसके मैं लेखन में आई जी। और उसके बाद उन्होंने अघोरी के लिए लिखने के लिए कहा। तो मैं ये कहूँगी कि इन दोनों किताबों का जो सजेशन था वो पीयूष जी की तरफ से आया था, और फिर मैंने इसको लिखना शुरू किया। तो निसंदेह मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि अब मैं लगातार इस तरह के विषय लिख पाऊंगी। आप इसमें और लिखें, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा चीज़ें जानते नहीं हैं। लेकिन एक तो पूरा विषय पहले अलग था, और आपने मैगजीन्स में भी काम किया है, जो मैगजीन्स महिलाओं के प्रति ज़्यादा, उनका कंटेंट महिलाओं से जुड़ा हुआ था। परिवार समाज की जो मैं आपसे बात कर रहा था आपने किया ही है। तो ये वो एक एरिया है जिसमें आप काम करती रही, तो उसका एक अनुभव हो गया। ये एक अछूती दुनिया है, नागा साधुओं की अघोरी की दुनिया हमसे अछूती दुनिया है। ऐसे में जो रचना प्रक्रिया इसकी है, ये रिसर्च इसके लिए करना, तो ऐसा हुआ कि क्या कहीं गुफा उफा में चली गई हो, साधुओं से मिल के आई हो? और मैंने सुना है कि साधु त्रिशूल लेकर दौड़ा भी देते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैं उनसे मिली जरूर हूँ नासिक में और हरिद्वार में, लेकिन हाँ, गुफा में मुझे जाने का अवसर नहीं मिला। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रचना प्रक्रिया,
असल में ये बिल्कुल ऐसा आसान नहीं था कि आज मैंने सोचा और मैंने कल लिख दिया। ये तो आप भी जानते हो एज बतौर लेखक, मुझे वो मंथन था, एक चल रहा है मंथन। और मेरे साथ एक चीज़ है कि जब तक वो मुझे उसकी शुरुआत मेरे अंदर जहन में पूरी तरह से बस ना जाए, तब तक मैं किसी भी चीज़ की उसको मैं लिख नहीं सकती। ये चीज़ है कि वो अंदर ही अंदर हमारे मन के अंदर मेरे चलती रहती है। मतलब आप ये सोचिए, सोते जागते उठते बैठते मैं सिर्फ नागा साधु के बारे में सोच रही हूँ, मुझे कैसे करना है, किस तरह से उसको, कहाँ से उसको। देखिए, इनसे का जो अवेलेबल कोई भी था हमारे पास किताबें, वो नहीं है इतनी, तो किस तरह से मैं उनको कहाँ ढूंढूं, कैसे पढूं, और सबसे ज़रूरी था समझना। तो क्या होता है कि आप कोई भी विषय लेते हैं तो उसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा। तो मैं उसमें डूबी रही हूँ 6 से 8 महीने तक। और उसके बाद निकल कर ये आई किताब, उपन्यास जब निकल कर आया है तो लगा वाकई में मैंने, मतलब अब जैसे पाठक कहते हैं या आप बता सकते हैं कि भाई ये कहाँ कितना छुआ इसने लोगों को। तो यही चीज़ है कि इनकी प्रक्रिया काफ़ी आपको क्या बोल सकते हैं कि एक जीने का एक अलग ही एक दार्शनिक रूप या अलग ढंग, आपको एक अलग ही दुनिया में, खुद को हम एक अलग दुनिया में पाते हैं। इनके साथ जीते जीते, इनको समझते, इनकी जीवन शैली को समझते हुए हमारी दुनिया भी एक अलग उस पर चली जाती है। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए कुछ शब्द, चूंकि अभी हाल ही में कुंभ हुआ है तो कुंभ में नागा साधु काफ़ी आते हैं, तो उनकी तस्वीरें दिखती हैं, कुछ शब्द बार बार आते हैं। उन शब्दों से परिचित था, लेकिन उनके बारे में जब ज़्यादा जानना था तो उसके लिए किताब थी। आप भी और ज़्यादा जानें, किताब उसके लिए पढ़ें, लेकिन हम साथ साथ कुछ कुछ समझ में हमसे बीच में पूछेंगे। ये नागा साधु जो है, ये परंपरा आई कहाँ से है? नागा साधुओं की परंपरा की अगर आप बात करें तो ये बहुत पुरानी है। अगर आप मोहनजोदड़ो के देखें, उस समय में जो सिक्के थे, तस्वीरें थी, उन पर भी इसका उल्लेख मिलता है। उस वक्त ये, क्योंकि ये शिव भक्त हैं नागा साधु, तो ये पशुपतिनाथ के रूप में शिव की पूजा किया करते थे, जिसका आपको उसके जो सिक्के और तस्वीरों में हमें वर्णन मिलता है। दूसरा, जो बुद्ध और महावीर थे, उन्होंने भी इनकी काफ़ी प्रशंसा की है। और अगर आप इतिहास को देखें तो सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ था इनसे। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य जब 8वीं शताब्दी में थे वो, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि जो भारत की स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत उथल पुथल थी, समाज में अशांति थी। उसकी वजह थी कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो निरंतर आ रहे थे, क्योंकि भारत के पास बहुत संपत्ति थी उसके मंदिरों में, तो उसको लूटते थे वो लोग, या तो लूट के वापस चले जाते थे या फिर वो वहीं बस जाते। तो एक जो हमारे मंदिर थे उनको पर भी बहुत मतलब जो श्रद्धालु थे या भक्तजन थे उन पर भी बहुत अत्याचार होते थे, मंदिर लुट रहे थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य, चूंकि उन्होंने सनातन धर्म की नींव रखी थी, उन्होंने फिर ये सोचा कि इस तरह से केवल शांति के तरह हम अहिंसा का करके हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, हमें अपने धर्म को भी बचाना है, मंदिरों को भी बचाना है। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने तो भारत के 4 कोनों में शक्तिपीठ की स्थापना की। और उसके बाद जो युवा साधु थे और वो कसरत करते थे, व्यायाम करते थे, उनको उन्होंने बोला कि अब लोग आप साथ साथ जो आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो आप अपने शरीर को इतना मजबूत बनाइए शास्त्रों के साथ साथ कि आप शस्त्र संचालन सीखिए। तो इस तरह से उनको शस्त्र संचालन देने के लिए मठों की स्थापना की गई। और कालांतर में यही मठ अखाड़े कहलाए, जो आजकल आप सुनते और देखते हैं। पर अखाड़ा तो जो हमने देखा वो ये था जहाँ मल्लयुद्ध सीखा जाता है, कुश्ती होती है, उसको अखाड़ा कहते थे जी। तो ये इस अखाड़े का असल में क्या अर्थ कुछ और था, या ये उसी कॉन्टेक्स्ट में अखाड़ा शब्द दिया गया इसको? नहीं, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया अखाड़ा शब्द, क्योंकि वो मठ था, मठ से इन्होंने उसको अखाड़ा रूपांतरित कर दिया कि जहां पर आपने शास्त्र के साथ साथ आप शस्त्र भी करने, मल्लयुद्ध, और वो तो अपनी शरीर तो मजबूत करना ही है आपको, और उसको उन्होंने सारे शस्त्र भी सीखने के लिए प्रेरित किए। और आज तो 13 अखाड़े हैं
और जिसमें से जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है, जिससे सबसे ज्यादा बात भी होती है। जी। अच्छा, ये शब्द जो बना है, आप तो हिंदी से जुड़ी हुई है, शब्द मतलब मेरे लिए नागा शब्द पहले नागालैंड से मैंने पहली बार सुना, तो एक तो ये हुआ। लेकिन ये नागा शब्द, अब इसमें दो हैं। एक शब्द की ही अगर हम बात करें तो नाग कहीं ध्यान आता है, दूसरा जो है नागा साधु सुनते ही नग्न साधु नजर आता है। तो ये नग्न से बना है, नाग से बना है, या किसी स्थान विशेष की वजह से ये नागा शब्द क्यों हुआ है? एक्चुअली में नग जो है, नागा शब्द जो है वो बेसिकली उसका अर्थ पहाड़ भी होता है। अच्छा, तो उससे भी रिलेटेड है ये, पहाड़ से और नग्न से भी है। नग नग्न के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो उससे दोनों चीजों से ये जुड़ा हुआ है कि वो पहाड़ की तरह, जैसे कि एक बिंब की तरह भी अगर आप नागा साधुओं को देखा जाए इसके साथ जोड़ के कि भाई वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं, तो उसके साथ में जोड़ा है। बाकी तो नग्न के साथ ही नग्न उसके साथ ही जुड़ा, उसके साथ ही हो रहा है। अच्छा, नागा में अब जो थे साधु ही साधु थे, लेकिन अब जो है हम नागा साध्वी भी देख रहे हैं, तो इनका मतलब परंपराओं में कोई फर्क है? क्योंकि वो नग्न रहते हैं, ये तो वस्त्र पहनते हैं, इसमें भी शायद संभवतः गेरुआ वस्त्र ही ये पहन रहे हैं। तो प्रक्रिया जो है नागा साधु बनने की, मतलब क्या मैं नागा साधु बन सकता हूँ, या आप साध्वी बन सकती हैं, या कोई भी और बन सकता है क्या? तो ये कैसे ये चुनते हैं? क्योंकि अखाड़ा है, गोपनीयता बहुत ज्यादा है। मैंने सिर्फ कुंभ में इनको देखा है, मैंने कभी और देखा भी नहीं, इनको कहीं नजर ही नहीं आते हैं। तो ये क्या है, किस, तो ये दोनों चीजें समझना चाह रहा हूँ कि नागा साधु और नागा साध्वी, इनके बीच में क्या कोई प्रक्रिया का फर्क है, और नागा साधु बनना कैसे होता है? देखिए, नागा साधु और नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया में वैसे कोई फर्क नहीं है कि उनकी जो परीक्षाएं ली जाती हैं कठिन उतनी भी उनकी भी होती है, उतनी ही चुनौतियों का सामना उन्हें भी करना होता है। पहले मैं नागा साधुओं की बात करती हूँ। कोई भी व्यक्ति नागा साधु नहीं बन सकता। अच्छा, अगर कोई जाता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि कई बार जो युवाओं को देखा गया है कि चलन है, गए हम बड़े प्रेरित हो गए, हम नागा साधु बनना चाहते, लेकिन ऐसे कोई नहीं बन सकता है। एक तो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, दूसरा उससे पहले उनकी सारी पृष्ठभूमि को आंका जाता है कि वाकई में ये इच्छुक हैं, बनना चाहते हैं, या ऐसे ही मन बहलाने की बातें कर रहे हैं। पूरा सब कुछ जांचा परखा जाता है कि ये अपने परिवार को छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला काम क्या होता है, इनको अपना पिंड दान करना होता है। और ये मैं आपको बता दूं, अच्छा, खुद का ही नहीं, पूरे परिवार का। इनको कुल मिला के जीवित रहते हुए इनको 17 तरीके के पिंड दान करने पड़ते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पुराना जन्म था, जो अब जिसमें अब तक वो रह रहे थे, वो अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपका नाम, गोत्र, हर चीज आपकी, आप उसको आपने विसर्जित कर दिया है, उसका पिंडदान कर दिया। तभी आप देखिए सबके नाम दूसरे नाम रखे जाते हैं। वो कौन है, किसका परिवार से है, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसके लिए उनको पहले जांचा परखा जाता है कि भाई ऐसा कर पाएंगे, उनसे कड़ी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, और वो उनको 6-6 महीने तो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद उनको अपने मानसिक, शारीरिक, दैहिक इच्छाओं पर, उन पर कितना वो नियंत्रण कर सकते हैं, इसको देखा जाता है। उसके लिए वो बहुत तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। और दूसरा, वो नग्न इसलिए रहते हैं, जिसको देखकर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा लोग सबसे पहले किसी भी चीज पे नजर नहीं जाती, उनकी योग्यता पे, या उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए क्या किया, इस पे जाती है कि वो नग्न रहते हैं और वो भस्म लगाए रहते हैं। वो भस्म इसलिए लगाए रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शरीर हमने पिंड दान कर दिया, हमारा शरीर नहीं है, अब जो कुछ है आत्मा है, और आत्मा तो निर्वस्त्र होती है, आत्मा को तो वस्त्र धारण की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से वो भस्म धारण करते हैं। दूसरा, नागा साध्वियों के साथ है, उन्हें भी इस तरह से पिंडदान करने पड़ते हैं सब। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपने भी बताया कि वो गेरुआ वस्त्र धारण कर सकती हैं, लेकिन उनको अपने बाल हैं जो हाथों से चूटने पड़ते हैं, जबकि नागा साधुओं की बाल काटने का विधान नहीं है। उनकी आपने देखा है कि जटाएं बहुत लंबी होती हैं, या तो वो लटकी रहती हैं या वो सिर के ऊपर वो उसको बांधते रहते हैं, तो वो इतना पहाड़ जैसा है उनके सिर के ऊपर एक बन जाता है बालों का। लेकिन नागा साध्वियों को ये है कि वो बाल नहीं रख सकती, तो अपने बालों को, एक एक बाल को चूटती हैं। बाकी उनको माँ की पदवी दी जाती है,
और इसी तरह से उनको अपने व्यवहार आचरण सबका पालन करना पड़ता है। तो ये जो जैन पद्धति में भी तो बालकट, हाँ, पर वहां पे उस जो उनके पुरुष जो होते हैं, मुनि होते हैं, हाँ, उनके किए जाते उनके किए नहीं, स्त्रियों के भी होते हैं। अच्छा, स्त्रियों का वहाँ भी, पे सही। स्त्रियों के भी होते हैं, दोनों का होता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ ये उल्टा किया हुआ, स्त्रियों को जो है पुरुषों की तरह कर दिया, पुरुष स्त्री की तरह बाल पड़ा रहे। ठीक है। अच्छा, 2 किताबें हैं, नागा और अघोरी, तो दोनों में फर्क क्या है? अघोरी और नागा मतलब दोनों एक, हमारे लिए तो दोनों ही वो है। बिल्कुल, लेकिन मैं अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा और नागा साधुओं पे, क्योंकि इनका जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, हाँ। वो ये था, ये धर्म रक्षक है। इनको आदि शंकराचार्य ने धर्म की कमान सौंपी थी, जिससे ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि नागा साधुओं का जिक्र है। हम मुगलों को ग्लोरीफाई करते हैं, हम अकबर को अकबर द ग्रेट कहकर पुकारते हैं, लेकिन हम नागा साधुओं की हमने कभी बात ही नहीं की। तो इससे हमारा समाज अवेयर ही नहीं है, उनके बारे में जानता ही नहीं है। लेकिन नागा साधुओं के साथ ये रहा है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब ये लगा कि अब धर्म की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तो इन्होंने आगे बढ़कर धर्म की रक्षा की है। फिर वो चाहे अब्दाली आया हो, तो इन्होंने गोकुल पे 4000 नागा साधुओं ने उसकी 40,000 से ज्यादा की सेना को खदेड़ के बाहर फेंक दिया था। चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, तो इस तरह से इन्होंने हर जगह धर्म की रक्षा की है। मैं सिकंदर का अगर आप कहें तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। हाँ, कि हाँ, आपने एक पूरा चैप्टर उसके ऊपर किया है, सिकंदर के ऊपर की वो चर्चा कैसे थी। इनफैक्ट वो मेरे सवाल में भी था। अच्छा, तो जी आपने आप बताएं। ठीक है, वो सवाल तो सिकंदर जब आया तो उसने देखा कि नागा साधु नग्न बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा अचंभित हुआ और वो अपनी विशाल सेना के साथ आ रहा है और वो नागा साधु तटस्थ और निरपेक्ष बैठे हुए हैं। तो उसे बड़ा अजंबा लगा कि भाई मैं आया हूँ, इतनी विशाल सेना मेरे साथ है, इतनी धन संपदा मेरे पास है, और ये मुझसे डर नहीं रहा बिल्कुल भी। तो उन्होंने पूछा, आपको मुझसे भय नहीं लग रहा? तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि आपको मुझसे भय नहीं लग रहा है? उन्होंने पूछा कि भय कैसा, बताओ क्यों भय लगेगा? और बोला कि मैं इतनी बड़ी सेना लेकर आपके सामने खड़ा हूँ, आपका वध कर सकता हूँ। तो बोला कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने अपने जीवन को अपने को पूरा त्याग चुका हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक वो कहता है कि आप प्रसन्न है अपने जीवन से, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? सोना चांदी, इतनी अकूट संपत्ति है, सिकंदर बोला। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरे पास तो ये सब भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। नागा साधु ने कहा, और तुमने तो ये सब लोगों का वध करके प्राप्त की है, और मैंने तो किसी का वध भी नहीं किया, तब भी मेरे पास इतनी शांति है, तो मुझे बताओ, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? तो सिकंदर बहुत हैरान रह गया था, और जब वो वापस गया तो उसने कहा कि मुझे गुरु के रूप में एक नागा साधु चाहिए। हालांकि नागा साधु ने मना किया कि कोई नहीं जाएगा, साथ नहीं जाना चाहते थे यूनान, लेकिन वो गए उनके साथ। एक वो नागा साधु को लेकर गया सम्मान के तौर पे। सिकंदर को मुझे लगता है कि भारत आने के बाद ना बहुत सारे झटके लगे हैं। पहला पोरस से टक्कर हुई, उसके बाद इतने सारे उसको जो है झटके भी मिले और ज्ञान भी मिला। ज्ञान भी बहुत मिला उसको। भारत ज्ञान की भूमि थी, बिल्कुल आज भी है। हालांकि आज जो है कई से रूप उसके बदलते चले जा रहे हैं। तो इसी में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, चूंकि भारत भूमि की बात हो रही है, हमारा समाज जो है उसमें आरोप लगता है हम खुलापन नहीं है, हम लोग जो है सबको लेके इंक्लूसिव नहीं है। तो नागा साधुओं के साथ भी हम देखते हैं, आपने उस किताब में उस चीज़ का वर्णन भी किया है कि हम उनके प्रति किस तरीके से रहते हैं। किन्नर अखाड़ा ये बना, बड़ा अखाड़ा बना। फिर हम साध्वियों की बात देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक युद्ध हमेशा रहा कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है, और इस क्षेत्र में भी महिलाएं नागा साध्वियां स्वीकार की गई, ये अखाड़ों ने स्वीकार किया। किन्नर अखाड़ा बनाया गया, किन्नरों को स्वीकार किया, जिसको समाज आज भी स्वीकार नहीं कर रहा। तो ये जो माइंडसेट है, ये समाज के बीच में रहते नहीं, बाहर रहते हैं, इसके बावजूद जो एक खुलापन इनके दिमाग का है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा? क्योंकि हम मानते हैं कि जो साधु हैं वो ज़्यादा रिजिड होंगे पुराने नियमों को लेके।
नहीं, ये भी एक धारणा को मैं खंडित करना चाहती हूँ, क्योंकि जो साधु हैं वो भी शिक्षित हैं, अच्छे शिक्षित हैं। हमारे महामंडलेश्वर जी जो हैं वो भी, अवधेशानंद जी वो शिक्षित हैं, जूना अखाड़े के जो हैं प्रधान। तो शिक्षा वहां पर भी है। ये बहुत गलत धारणा है कि जो साधु बनते हैं या जो नागा साधु है या जो तपस्या कर रहे हैं वो शिक्षित नहीं है। बहुत सारे अच्छे शिक्षित हैं। तो इस तरह से 2019 में ये अधिकार दिया गया लक्ष्मी त्रिपाठी को, पहली बार उनको महामंडलेश्वर बनाया गया और उनको शाही स्नान का अधिकार दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि खुली सोच का प्रतीक है या एक्सेप्टेंस है। और जहाँ तक मैं किन्नरों से मिलती हूँ, क्योंकि एक लेक्चरर हैं मानोबी, अगर आप जानते हो, वो लेक्चरर हैं, किन्नर हैं, उनको स्वीकारा गया है। ऐसे ही मैंने बहुत से किन्नरों को मिले जो प्रोफेसर है, अच्छे अच्छे पोएट हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो हमारा समाज अब बदल रहा है, स्त्रियों के प्रति भी बदल रहा है और किन्नरों को भी अब वर्गीकृत करके नहीं देख रहा है। तो शायद एक्सेप्टेंस मुझे लगता है बहुत अच्छे से आ रही है। और चूंकि नागा साधु की जो भावना होती है, जो उद्देश्य होता है, वो समाज कल्याण, लोक कल्याण होता है। तो संभवतः इसी के पीछे उनका ये उद्देश्य रहा हो कि वो ये उनको सम्मान दे। ये एक तरह से उनको दिया गया सम्मान है। बिल्कुल। जो सुमन जी कह रही हैं कि काफी शिक्षित हैं ये साधु, दैनिक जागरण के ही चैनल पर, इसी चैनल पर आप देखेंगे तो महाकुंभ के अंदर एक संवादी का और आयोजन हुआ था जो कि कुंभ से ही संबंधित था, और सब मंडलेश्वर और कई अखाड़ों से जुड़े हुए जो है गुरु उसमें आए हुए थे। उनकी बातें आप सुन सकते हैं। तो मैं उसका बीच में इसको पेचिन करके थोड़ा उसको मार्केट करता हूँ। लेकिन जो एक सवाल मेरा रह गया था कि अघोरी और नागा क्या एक है या दोनों अलग है? नहीं, अघोरी अलग है। हालांकि जैसे मैंने कहा उद्देश्य एक ही है उनका भी, लोक कल्याण और जन कल्याण। अघोरी जो शब्द है, पहले मैं आपको उसके भावार्थ बता दूं। अघोर शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अ प्लस घोर, उसको संधि विच्छेद हम करते हैं। तो आ का मतलब है जो कुछ नहीं होना, और घोर का अर्थ है भयावह, भयानक। यानी कि इसका अर्थ हुआ जो भयानक नहीं है। हालांकि उनको आप अगर पूरा देखें, उनको जो लोग देखते हैं और वेशभूषा उनकी भी वैसी ही होती है, और खासकर वो तो पूरा जन्म मृत्यु के शमशान में रहते हैं, तो उनको तो बहुत ही ज्यादा भयावह माना जाता है। लेकिन वो है जो भयावह नहीं है, सरल है, निष्कपट है, और उनके अंदर कोई वैर भाव नहीं है जी। उसमें उनका ये कहना है कि हर इंसान, वो भी शिव भक्त है, शिव खुद आपको पता ही है अघोरी थे। उन्होंने सिर्फ जब माता पार्वती से जब उनकी शादी हुई उसके बाद ही अघोर रूप त्यागा था। तो इनकी जो बेसिकली जो इनका जो दर्शन है ना, वो आध्यात्मिक भी है और दार्शनिक भी है। इनकी जीवन शैली बहुत सहज और स्पष्ट है। इनका ये कहना है कि जो हर शिशु जब वो जन्म लेता है वो अघोरी होता है। वो इसलिए क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ गंदी है। वे अपने मल मूत्र और खिलौनों में कोई फर्क नहीं करता। वो वही हाथ पर मार रहा है, अपने मल में भी, मूत्र में भी, और खिलौने भी उसके वहाँ हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके माँ बाप उसे सिखाते हैं कि बेटा ये गंदा है, ये अच्छा है। तो इस तरह से जो उसका अघोरपन होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अघोरी ये कहते हैं कि हम हर उस चीज़ को अपनाते हैं जिसे आप नापसंद करते हैं। क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं को मुक्त पाते हैं। इनका ये कहते हैं शमशान में करते हैं साधना। वो इसलिए मानना है इनका कि शमशान एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा पवित्र और शुद्ध है, इसीलिए वहां की राख ये लोग अपने शरीर पे लगाते हैं। वो इसलिए क्योंकि शमशान शब्द शम प्लस शान से बना है, जिसका अर्थ है कि यहाँ आकर सबकी शान एक समान हो जाती है। चाहे राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, जो भी हो, वो यहाँ आकर उसने मिट्टी में मिल जाना है, राख हो जाना है। तो सब यहाँ बराबर है, इसलिए वो शमशान में साधना करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन नागा साधु का अलग है कि वो तप करते हैं, उसमें जाके
अघोरी जो होते हैं वो गृहस्थ भी होते हैं, गृहस्थ जीवन जीकर भी वो अघोर के सिद्धांत को अपना सकते हैं। तो एक कहीं मैंने पढ़ा था शव भी खाते हैं, जी। तो ये तो फिर स्वास्थ्य के साथ नुकसान हुआ, मतलब इतना प्राकृतिक कैसे? नहीं, वो शव भी खाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा ना, वो हर तरह का मांस खाते हैं सिवाय गाय का छोड़ के। और इसीलिए आप उनको देखिए कि उनके नखून बहुत लंबे होते हैं, उन नखूनों से वो शव को फाड़ते हैं वो। और ये वो शव होते हैं जो नदी में लोग जो किसी की बहा देते हैं या किसी की असमय मृत्यु हो गई होती है। तो ये उनकी देखिए, यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, हम सब की अपनी जीवन शैली है, हम सब के अपने सिद्धांत है जीवन के, है ना। ये उनकी जीवन शैली है, वो किसी को नुकसान नहीं करे, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज बुरी नहीं है। और ये शिव भक्त है, शिव ने ये सब उनको सिखाया है। ये उनका अघोर रूप है जिसमें वो शव भी खाते हैं, मांस मदिरा रक्त पीते हैं। तो ये उनकी अपनी आध्यात्मिक जीवन शैली, और मुझे लगता है कि हमें जज नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हम भी तो अपनी तरीके से जीवन जी रहे हैं ना जी। तो और क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, आपने बीच में एक बात कही थी कि इतिहास में एक इसमें लाइन में पढ़ता हूँ, ये खाटू श्याम जी के बारे में है। हम अपने ढूंढाड़ क्षेत्र और श्याम खाटू के मंदिर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संत दादू दयाल की गरजती आवाज़ सुन पल भर को सूबेदार मुर्तजा अली खान ने अपना हाथी पीछे किया, लेकिन अगले ही पल उसकी भयानक हंसी गूंजी। अब ये संत दादू दयाल जो है, चूँकि मैं राजस्थान में पला बढ़ा हूँ, तो वहाँ पर जो है लोक गाथाओं में उनकी बात आती है। और ऐसा ही जो है नागाओं के साथ है। इतिहास में भी संत दादू दयाल के बारे में हम जो इतिहास किताबें हमने पढ़ी उसमें नहीं आता। अगर ये प्रचलित कथाएं न होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी न जाती, तो शायद नहीं आती। यही नागा की भी जो आपने बात की कि इतिहास में जितने युद्ध आपने बताए कि उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े हैं, अब्दाली के साथ था, इससे पहले सफदरजंग के भी साथ ही रहे, तो इतिहास में इनका जिक्र न होने का कारण क्या लगता है आपको? मुझे लगता है क्योंकि वही उनकी रूप वेशभूषा जी, शायद एक ये पक्ष हो सकता है। और दूसरा, हम लोगों को हमेशा से ही जो हमारे पे अत्याचार करता रहा है, जो हमें लूटता रहा है भारत को, उसको ग्लोरीफाई करने की आदत सी पड़ गई है। वो इसकी जो मुझे वजह वो यही लगती है कि इनके बारे में धारणाएं सही नहीं है। समाज इनको नकारता है। जब आप किसी चीज को नकार रहे हैं तो आप उसके बारे में या तो बुरा लिखेंगे या लिखेंगे ही नहीं। और चूंकि ये सिर्फ कुंभ के समय में आपको दिखाई देंगे, उस वक्त वो आते हैं, भीड़ में पूरा आते हैं, शाही स्नान करते हैं, तो हो सकता है कि यही एक वजह रही हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनके बारे में, अघोरियों के बारे में फिर भी परिचित हैं, क्योंकि वो वहां पे मणिकर्णिका घाट पे जो लोग जाते हैं, इस बारे में उनको पता है कि वहां होते हैं वो, लेकिन इनसे नहीं अवगत है। पर ये ऐसा होता क्यों कि हमें नागा साधु एकदम से कुंभ में अवतरित जैसे होते हैं, जैसे अचानक से आए हैं, ना आते दिखते हैं ना जाते दिखते हैं, तो ये कैसे होता है, कहाँ से आ रहे हैं? इनकी ना मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बताऊंगी कि पृथ्वीराज चौहान के समय में जब तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, तो पहली जो लड़ाई थी, दूसरे में तो वो हार गए थे उनसे, तो जो मोहम्मद गौरी से जो पहली जो युद्ध हुआ था, इसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र में जो पृथ्वीराज की सेना आती उससे पहले ही नागा साधुओं ने गौरी की सेना को मार भगाया था। तब पृथ्वीराज चौहान को ये लगा कि यही वास्तव में है जो धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तब उसने जो कहा कि अब जो पहला कुंभ होगा, इसमें शाही स्नान करने का पहला अधिकार इनका होगा और यही धर्म ध्वजा उठाएंगे। तो तब से वो कुंभ के मेले में शाही स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। अब ये जब तप करने चले जाते हैं, ये तभी आते हैं क्योंकि इनका तप पूरा होता है जब ये शाही स्नान करते हैं, इसलिए आपको ये कुंभ के मेले में दिखाई देते हैं। और उसके बाद जैसे ही कुंभ का मेला खत्म होता है, ये वापस अपनी तप करने के लिए जहां भी अपनी गुफाओं में, पहाड़ों में, जहां भी ये रहते होते हैं, वो चले जाते हैं। और फिर जब अगला कुंभ आता है फिर वापस आते हैं।
मैं जब किताब में पढ़ रहा था तो नज़र क्यों नहीं आते उसका कारण पता लगता है कि वो जंगलों से होते हुए आते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, रात के टाइम आते हैं, इसलिए अक्सर हमें नज़र नहीं आते। तो वो दुनिया की नज़र से वैसे भी हाँ, वो रात के समय ही गायब हो जाते हैं ना, रात के समय निकलते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक आपने चूंकि इसमें धर्म युद्ध की बात की, सनातन के ये सिपाही रहे हैं, आपने लिखा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नागा योद्धा राजेंद्र गिरी गोसाई नागा योद्धा समुदाय के अग्रदूत के रूप में अवतरित हुए, मगर उन्होंने जो सहायता की थी वो थी बकाउल्ला खां की, जो इलाहाबाद अवध का क्षेत्र है, जब अफगान आए थे। तो उन्होंने जो है सहयोग किया बकाउल्ला खां को। तो जो हमलावर पहले भी आए हमारे यहाँ, उनके साथ ही दूसरे हमलावर के खिलाफ खड़े हुए, तो वो तो विधर्मी था बकाउल्ला खां। बिल्कुल नहीं, इसमें उनका क्या था उस वक्त, जो उनका उद्देश्य होता था कि जो भी राजा महाराजा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या कहाँ का हो, वो उसकी सहायता करेंगे। उनका उस वक्त उद्देश्य सिर्फ सहायता करना होता था। वो ये नहीं देखते थे वो किस धर्म का है या किस जाति का है। ये कुछ समय के लिए चला था, जब राजेंद्र गिरी ने किया और अनूप गिरी जो थे उन्होंने किया। उसके बाद, उनके बाद, अनूप गिरी के बाद ये सिलसिला रोक दिया गया था और फिर उन्होंने सिर्फ सनातन धर्म की या अपने हिंदू जो राजा महाराजा थे उनकी वो सहायता की थी। अच्छा, इसलिए आगे भी इसमें सफदरजंग की मृत्यु के बाद अनूप गिरी और उनके भाई उमराव गिरी ने अपनी सेवाएं उनके पुत्र शुजाउद्दौला को सौंप दी। तो ये सहयोग मतलब मूल रूप से जो धरती हमारी भूमि पर राज कर रहा है, जो हमारे समाज के साथ है, उसके साथ वो बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, मैं इसको पढ़ रहा था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। अब एक जो आपने फैक्चुअल लिखी है चीजें, जो होता है वैसा ही है, और उपन्यास हमेशा फिक्शनल माना जाता है। तो ये मानते हैं कि इसमें जो लिखा गया हो सकता है वो सत्य ना हो, वो आपकी कल्पना है। तो ये जो फैक्ट्स के साथ एक उपन्यास लिखा गया, तो आपको नहीं लग रहा कि इसको उपन्यास की जगह आप नॉन फिक्शन के रूप में लिखते तो वो ज़्यादा ठीक रहता? हाँ, एक्चुअली मैं मुझे ऐसा लगा था लिखते हुए कि अगर मैं नरेशन की तरह लिखूंगी तो वो कहीं पाठकों के लिए नीरस ना हो जाए। हालांकि नॉन फिक्शन की तरह भी लिखा जा सकता था, लेकिन मुझे स्टोरी टेलिंग की तरह इसको लिखना था और इसलिए मैंने पात्र गढ़े। और वो जो पात्र गढ़ने की जो प्रक्रिया थी उसमें मुझे बहुत मंथन करना पड़ा, क्योंकि कौन सा पात्र किस जगह आना चाहिए, किस तरह का वो संवाद स्थापित करे, कैसे अपनी बात को रखे, या वो जो बात हम कहना चाहते हैं पाठकों को लिख देना चाहते हैं वो कैसे उनको संप्रेषित कर सके। ये मेरे लिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत का काम रहा, लेकिन चुनौतीपूर्ण था। और मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मेरे पास निरंतर जो फोन आते हैं उसमें मुझसे कई सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि ये रूमी और शेखर कौन है। अच्छा, क्या ये वास्तविक पात्र है? ये मैं बता दूं पाठकों को, रूमी और शेखर जो है प्रोटैगनिस्ट, जिनके माध्यम से ये कहानी आती है। वो नागा स्टोरी को खोजने जाते हैं और उनके माध्यम से कहानी आगे चलती है, बाकी पात्र भी उन्हीं के माध्यम से आते हैं। जी हाँ, आप आगे। तो उनके थ्रू तो मुझसे ये बार बार लगातार पूछते हैं कि आपने मैम ये रूमी और शेखर कौन है, आप क्या मिली है इनसे? तब मैंने ये बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो बड़े उनको जीवंत लगे। या प्रोफेसर वाचस्पति, इनके इतिहास के जो प्रोफेसर है, उसके बारे में उन लोगों को लगा कि ये हमें लगता ही नहीं है कि ये गढ़े हुए पात्र है। तो ये चीज, इसको जब मैं सुनती हूँ उनकी बातें, पाठकों की प्रतिक्रियाएं, तो मुझे लगा कि पसंद किया गया इस तरह से कि उनको ये पात्र वास्तविक लगे कि और एक ने तो मुझसे ये पूछा कि क्या ये गुफा जिसका आपने जिक्र किया है शुरुआत में वास्तव में है? किसी ने कहा कि हाँ, ऐसी एक गुफा झारखंड में है। तो मुझे तब ये लगा कि ये इतना भी काल्पनिक नहीं है। अगर पाठकों के मन में रच बस गया तो मेरे पात्र भी जीवंत हो उठे। तो ये मैं मानूं कि जो कहानीकार सुमन वाजपेयी है उसने नॉन फिक्शन राइटर आपको नहीं बनने दिया है यहाँ पर। हाँ, इसमें नहीं, यही बात तो सही है कि जो कहानी है वो कहानी के बिना हम रह नहीं सकते। और दूसरा जो मुझे इन दोनों उपन्यासों को लिखने में मुझे बहुत मदद मिली वो है मेरा ट्रेवल, क्योंकि मैं बहुत घूमती हूँ। तो वो जो घूमने से जो एक्सपोजर मुझे मिलता है वो हर जगह का वो मेरे कहानियों में भी उतरता है और मेरे उपन्यासों में भी। अगर आप देखेंगे कि वो जैसे बनारस का ही चित्रण है, क्योंकि बनारस मुझे बहुत अपील करता है,
तो बनारस का मैंने बहुत अच्छे से उसमें विवरण शुरुआत ही किया है। मणिकर्णिका मणिकर्णिका है, और बनारस का बहुत मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसे, मुझे दिल के करीब है। उसका मैंने बहुत कई जगह पे यात्रा वृतांत भी लिखे, संस्मरण भी लिखे। हालांकि मैंने ये अघोरी जी। के बारे में नहीं लिखा था, क्योंकि जो अघोरी का दृश्य देखा था जब मैंने चिता जलती हुई, वो आज तक मुझे सिहरन पैदा करती है। अच्छा, आपने इतना कुछ लिखा है, कहानी संग्रह रहे हैं, उसमें प्रेम कहानियां भी हैं। एक का नाम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी तुम्हारी लव स्टोरी, 40 प्रेम कहानियां। इसके अलावा बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ लिखा है, बाल साहित्य काफ़ी रचा है, पेरेंटिंग के ऊपर है, जीवनी भी आपने लिखी है, उपन्यास तो हो ही गया। कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा करीब है जिसको लिखने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मेरी कहानियां। हालांकि अब मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे ये उपन्यास भी मुझे अब बहुत अच्छे हैं लग रहे हैं, और अब मैं निरंतर अब कहानियों की बजाय मैं उपन्यास ही लिख रही हूँ ज़्यादा जी। लेकिन फिर भी कहानियां, मेरी कहानी लगता है वो मैं हूँ, वो उन पात्रों के साथ मैं जीती हूँ। जब मैं कहानी लिखती हूँ तो उन पात्रों के अगर दुख है तो मैं उस दुख के साथ जीती हूँ। कई बार रोती हूँ, लिखने में रोना भी पड़ता है बहुत बारी। तो मेरी कहानियां मेरे बहुत करीब हैं। लेकिन ये चीज़ है कि कहानी का स्पैन छोटा होता है ना। अब 2500 या मैक्सिमम 5000 शब्दों की होती है, लेकिन उपन्यास का फलक बहुत लंबा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा है, आपके विचार जो हैं वो आपको उठापटक करनी पड़ती है इसके अंदर। बिल्कुल, ये तो है। तो बहुत अच्छा लगा सुमन जी बात करके, एक नए विषय पे जानकारी, और मुझे उम्मीद है कि जिन पाठकों ने पढ़ा है उनको तो खैर पसंद आई है, तभी जागरण बेस्टसेलर सूची में है ये। और जो नहीं पढ़ा है, आपको पढ़नी चाहिए ये किताबें, क्योंकि हमारे समाज के बारे में बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे ये दोनों उपन्यास, नागा साधु तो, नागा स्टोरी तो इंग्लिश में तो आ चुका है। अच्छा, अरे वाह। और अब गुजराती और मराठी में आ रहा है, और अघोरी भी तीनों भाषाओं में आ रहे हैं। तो भाषा की समस्या नहीं है। अब कई लोग बहाना मारते हैं, वी कांट रीड हिंदी, तो अब ये बहाना आप नहीं मार पाएंगे। अंग्रेजी में भी किताब है, आप इसको अंग्रेजी में भी पढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बातचीत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।